बाद ये बैठा रहा। मैंने इसको हर चीज बता दी कि भाई ये 5 स्टार कैटेगरी है, ये 2 स्टार है, ये 1 स्टार है। ठीक है। मैंने कहा जो तूने किया वो तू जाने, तेरा रब जाने, तेरे मामला है, ठीक है ना, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तेरा। बोला इसने मुझे, बोला यार वो चाचू की मेरे को लग रहा है शायद आप भाइयों में आपस में कोई है थोड़ा सा ना, मेरे को जहाँ तक इससे फील हुआ कोई जो ले मेरे ख्याल से शायद राजी खुशी नहीं है, कम मेरे को ऐसा लगा ना। तो मैंने भाई आपके चाचू ने मुझे फोन करवाया था, ठीक है, एक दोस्त है हमारे बाबर भाई, मैंने बोला, उन्होंने मुझे बोला, ठीक है ना, और मैंने ऐसे हाथ भी फेर दिया। मेला अब तक मेला जो तुम्हारे को मेला कोई टॉर्चर नहीं किया गया, तो मेला तुम्हारे चाचा की वजह से, ठीक है ना। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 7 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और उसमें होने वाली मुलजिम अरमगान से तफ्तीश के हवाले से। बहुत सारी डेवलपमेंट्स, मैंने कुछ दिन ये वीडियो नहीं की इसके ऊपर, इस दौरान डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैंने आज वो आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन इस दौरान एक बहुत ही खौफनाक चीज़ मंजर आम पे आई है और ये एक ऑडियो है, अच्छी खासी लंबी ऑडियो है, वॉइस नोट्स हैं, गुफ्तगू है जो 2 लोगों के दरमियान है। और ये गुफ्तगू है मुबैना तौर पर मुलजिम अरमगान के चचा आसिफ जमील कुरैशी, जो ख़ुद जो है वो एक महकमे में है। मैं चल के आगे तफसील भी बताता हूँ क्या करते हैं और इस ऑडियो में क्या कुछ है, और एक पुलिस अफसर के दरमियान। ये ऑडियो मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि ये उस वक्त की है जब मुलजिम अरमगान को पुलिस ने उसके घर से रेड करके गिरफ़्तार किया था और अपने पास ले आई थी। ये अफसर इस ऑडियो में बाकायदा तौर पे उसके चचा को बता रहा है कि मैंने उसको अपने पास बिठाया था, उसको मैंने जो है प्रोटोकॉल दिया, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसे बताया तुम्हें तशद्दुद इसलिए नहीं कर रहा है कि तुम्हारे चचा ने कहा हुआ है। इस ऑडियो में पैसों का भी जिक्र है कि इतने पैसों की बात हुई है। इस ऑडियो में वो ये भी कह रहा है कि अभी तक तो मेरे पास है, आगे अगर रिमांड हो गया हाई कोर्ट से तो क्या कुछ होगा। मतलब इस केस के जो शुरुआत में जितने भी चीज़ें हुई जो कि अमूमन केसेस में होती हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के केसेस होते हैं, वो इस ऑडियो में मौजूद हैं। ये ऑडियो आज मंजर आम पे आई है, कराची के सहाफ़ी दोस्तों के पास आई है, मेरे पास भी आई है। मैं आपको ये ऑडियो सुनाता हूँ, आपने ये ऑडियो सुननी है और आपने ख़ुद फैसला करना है कि आया इस ऑडियो में जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि इसके चचा और एक पुलिस अफसर के दरमियान गुफ्तगू है, इसमें जो चीज़ें हैं वो आगे चल के केस का रुख क्या बना देंगी। ये ऑडियो जी इसकी मैं आपको बता देता हूँ। ये है अरमगान के चचा के केस पर असरअंदाज होने की मुबैना कोशिश। DIG CIA के इस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज हैं इसके जो चचा है, ख़ुद भी CIA में है, आसिफ जमील कुरैशी इनका नाम है। और ये ऑडियो जो है इस हवाले से है, इसमें बाकायदा तौर पे सारी तफसील है, तफसील आप ख़ुद सुन लें, फिर आगे चल के मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। आप ये ऑडियो सुने, इसमें अरमगान के चचा मुबैना तौर पर और एक पुलिस अफसर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा सुन लें। क्या कह रहे हैं कि जज भी उड़ जाएगा? हाँ, अच्छा जी, हाँ, जज उड़ेगा, जज तो उड़ जाएगा, 100% उड़ेगा। अच्छा, आपके फोन पे जो अभी जो ये फयाज साहब जो बने हैं ना, जज साहब बने हैं, जो अभी आपको शायद अंदाजा होगा, PG नहीं था जो हाई कोर्ट वाला, जी जी, तो उसी से इत्तेफाक से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जज तो उड़ ही जाएगा इस बार भाई। जाहिर है पहला रिमांड तो किया है ना मुकद्दस साहब ने। हाँ हाँ, मुकद्दस साहब ने आमिर भाई को वकील भी किया है ना शायद, आमिर मरसूब को। जी जी जी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। ये हाई कोर्ट से ले लेंगे, मुझे पता है, कस्टडी ले लेंगे इसकी। बॉस एक बात बताऊं, जो भी है ठीक है ना, हमें किसी से जातियात तो है नहीं। आपका भांजा भतीजा देखो ना, उसने जो किया उसका मकाफा से अमल है। अब इसलिए वो नहीं है कि आसिफ भाई का मतलब रिश्तेदार है, एक बात है ठीक है ना, जी जी जी, वो है, मगर इसने की बड़ी ज्यादती है, इसने की बड़ी ज्यादती, आखिरी ज्यादती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हक है। हालांकि जब मैं और वासिफ भाई जब पहुंचे ना, एहसन साहब के साथ वकूआ हुआ, तो वासिफ ने बोला चल यार रिजवान निकलते हैं ना, तो बस वो वासिफ ने मुंह बोलता बोला खुदा की कसम ये पुलिस शरीफ थी, इसने कुछ नहीं किया, वरना तो आप भी समझते हो भाई, मैंने मिन्नतें के लिए इसने गेम खेली है ना, इसने अल्लाह रहम करे, पबजी गेम खेली है ना, इसने तो जीती, इसने तो सब किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सरेंडर करवाया इसको खुद, मैं पहुंच चुका था, मैं खुद CI के अंदर हूँ, DIG मुकद्दस हैदर का मैं एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज हूँ। पता है मुझे, हाँ जी जी, मुझे पता है भैया, मुझे पता है। मुझे तो मैं इत्तेफाक से मैं वासिफ के पास बैठा हुआ था ना, वासिफ ने बोला यार बहन की टांग मारो, इसका कितना दिलेरी तो देखता है इसकी। मैंने कल मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने मार देते, ये मार देते, मैंने मिन्नतें की खुदा की कसम, मैं इसको सरेंडर करा के नीचे लाया हूँ, 2 घंटे तक अंदर बैठा हुआ था। वासिफ आया था बाद में, मैंने देखा था उसको कलेक्शन लेके। वासिफ ने यही बोला जब हम लोग निकले हैं ना, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं मेरी गाड़ी में आया वासिफ, अच्छा, मोबाइल आगे थी, जी जी, तो मुझे यही बोला तू नहीं उतर, बोला बैठा रहे, बोला मीडिया भरा हुआ होगा, अभी बहन मीडिया टपकेगा, बोला खामा खा तू
हाँ नजरों में चढ़ेगा। बोला सही मैं है, तो। सही है, सही हो गया। ठीक ठीक। हम्म। यार अल्लाह रहम करे, अब वो बाप भी मेरा मीडिया मीडिया इसलिए चिढ़ता है, जेल में भी होता है, रेड पे भी होता है, हर जगह होता है, ये होता क्यों है ये हर जगह हाँ हाँ, अच्छा। जेल में क्या है, जेल में पोस्टिंग है क्या इसकी? पे? इसकी पोस्टिंग क्या है वासिफ वो की? जेल का सारा जो है ना, अच्छा। वासिफ के तो इधर है ना, अपना सीआईए है ना, सदर में है ना, हाँ हाँ डीएसपी है हाँ, ना, अच्छा आपकी बात, अपनी बात कर रहे हो? एसआईयू में। हाँ मैं रेडो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वासिफ मुझे यही छेड़ता है ना वैसे, वो जिले विले है ना, वो यही छेड़ते हैं, बोलते हैं बेदर जाओ, तू ही आ जाता है। मैं ना, मेरे को तुम नहीं लिया करो ना शॉर्ट में, तुम्हारी मेहरबानी है मेरे को। अच्छा सही हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी अभी क्या पोजीशन है भाई इसकी? कल ये बैठा हुआ कल मेरे पास ये बैठा रहा, मैंने इसको हर चीज बता दी कि भाई ये 5 स्टार कैटेगरी है, ये 2 स्टार है, ये 1 स्टार है। ठीक है। मैंने कहा जो तूने किया वो तू जाने, तेरा रब जाने, तेरे मामलात है, ठीक है ना, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तेरा। बोला इसने मुझे, बोला यार वो चाचू की, मेरे को लग रहा है शायद आप भाइयों में आपस में कोई है थोड़ा सा ना, मेरे को जहाँ तक इससे फील हुआ, कोई जो ले मेरे ख्याल से शायद राजी खुशी नहीं है, कम मेरे को ऐसा लगा ना। तो मैंने भाई आपके चाचू ने मुझे फोन करवाया था, ठीक है, एक दोस्त है हमारे बाबर भाई, मैंने बोला, उन्होंने मुझे बोला, ठीक है ना, और मैंने ऐसे हाथ भी फेर दिया। मेला अब तक मेला जो तुम्हारे को मेला कोई टॉर्चर नहीं किया गया, तो मेला तुम्हारे चाचा की वजह से, ठीक है ना, ठीक हो गया। मगर मेला वो एक एंट्री कार्ड होता है, जिसकी वैलिडिटी मैंने बोला 24 आवर्स या 48 आवर्स होती है। सही है, सही है। बोला मैंने वो इंस्पेक्टर साहब के नंबर से मैसेज किया था पप्पा को कपड़े वपड़े, मैंने ना कोई मैसेज नहीं जाएगा, कोई चीज तेरी अंदर नहीं आएगी, ये तू दिमाग से निकाल देना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब ये एहसान डाला है इसके कि मेरी वजह से हुआ, जो भी हुआ, जो उसको अच्छी जगह रखा भी, वही सुभान अल्लाह वार्ड में। मैंने बोला जिधर, हाँ मैंने बोला मैंने तेरे को अभी रखा हुआ है चक्कर में, अब मैंने बोला चक्कर से तू जाएगा सुभान अल्लाह में, ठीक है ना, सही है। और मैंने अगर तू ये सोचता है कि मैं सुभान अल्लाह में रह लूंगा, जी लूंगा, तो मैंने बोला ये जीना और मरना ये जेल वालों के हाथ में होता है, ठीक है ना। मेला में तुझे जीना भी दिखा देंगे और तुझे मरना भी दिखा देंगे, ठीक है ना, सही हो गया। मगर मेला जब तक तू इधर मेंबरशिप का कार्ड नहीं लेगा, तब तक मेला तू ये सोचेगा कि मैं 50,000 रुपए में रह जाऊं, तो मेला तू 50,000 वाला आदमी नहीं है, ठीक है। मेला तेरे चचा ने मुझे 5 लाख रुपए भेज रहा था, मैंने बोला भाई, बोला आपने? ठीक है, मैंने बोला वो भी मैंने मना कर दी। हाँ, अच्छा अच्छा, मेला वो भी खत्म हो गए, मैंने बोला वो भी खत्म हो गए। बोला क्यों? मेला अब मेला रात गई, बात गई, मेला अब मेला तू एक अलग प्रोफाइल है तेरी, ठीक है ना, तो बोला क्या होगा क्या नहीं होगा, मेला तेरे को मैं जो जगह बता रहा हूँ तो वहाँ पे रह जा, तुझे 2 मुकदम मिलेंगे, ठीक है। आसिफ भाई ये केस वो नहीं है कि हफ्ते के अंदर ये चला जाएगा, मतलब FIA मामला ये होता है ना, हम समझते हैं 10 दिन 15 दिन में चला जाएगा, मैक्सिमम तो मैक्सिमम आप भी समझते हो ATC लगी हुई है 6 से 8 महीने, और वो भी एंड में यही होना है, राजीनामा ही होना है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस के मतलब एक दूसरे से अलेग सलेग तो है ना सबकी आपस में, बिल्कुल बिल्कुल, जो मुद्दे ये और जो मुल्जिम दोनों आपस में है अलेग सलेग, ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल न्यूट्रल ही हो। वो लड़का तो सामने आया ना, वो लड़का ही सामने नहीं आ रहा, पता नहीं मर गया है, पता नहीं इसने मारा है क्या, कुछ समझ नहीं आ रही है। खा गया अभी, क्या हो गया आप हमसे पूछेंगे क्या? क्या आ गया? शेर खा गया और क्या? अरे नहीं शेर ये ऐसी चलो आखिरी में ये नतीजा ना निकले तो मैं बोलूंगा आपको, मैं फ्री में सारा पैकेज करके दूंगा मैं आपको। अच्छा अल्लाह रहम करे। और बच्चा तो गया सर, बच्चा तो गया सर, ये तो आप भी सर माशाल्लाह सीट पे बैठे हुए, बच्चा तो गया। तो चलो, बच्चा तो जा चुका है, अब ये बस ये मुंह से बोल दे कि कहाँ है, किधर है, क्या नहीं है, वो एक इसकी सवाब दे, और दी एंड यही होना है, दी एंड यही होना है और कुछ नहीं होना है। मतलब आपकी थिंकिंग में है कि इसने ये काम किया हुआ है 100%? हाँ भैया, हाँ। ओहो, ये तो उसको जेल अभी आज महसूस हो रही होगी ना, क्योंकि ये देखो मैंने क्या बोला, ये हैबिचुअल है, ये ड्रग्स एडिक्ट हैबिचुअल है, और जैसे जैसा तो जब इनके पास था ABCC वालों के पास, तो इसकी तो उतरी ही नहीं थी, ठीक है ना। अब ये इधर आया, कल इसको चक्कर से हटाया इसलिए हम लोगों ने कि यहाँ पे जो है ना नए पुराने कैदी आते हैं, कोई हीरोइन होता है, कोई मुंह में भैंस पी के आ जाता है, सही। हमने बोला इसको कहीं से ड्रग्स मिल जाएगी ना, तो ये अपना काम सीधा कर लेगा, ये इधर से हिलेगा नहीं, सही हो गया। इसको मैंने डलवाया मदरसे में, दारुल कुरान में, ठीक हो गया, जबरदस्त, ठीक है। और ये दारुल कुरान में भी रह नहीं सकेगा, क्योंकि इसको शोर बर्दाश्त ही नहीं होगा, इसको ये मारेगा, टकरे सबको। चलो अब गुजारे बस की, बस थोड़ा सा ख्याल कर लेना यार। मैंने इसको बोला कि भाई अब तू सोच ले, इसने मुझे बोला, राजी भी हुआ, वो साहब मेरे साथ कावर इंचार्ज था, उसने बोला 5 मिलियन इसको बोल दे दे, इसको मैं VVIP तरीके से जेल कटवाऊंगा, ये राजी भी हुआ 3 मिलियन पे, ठीक है ना। फिर मुझे बोलते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है। ऑडियो आपने सुन लीजिए। इसके हवाले से जो चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं और जो कराची के सहाफ़ी दोस्त हैं वो यही बता रहे हैं कि मुबैना तौर पे ये ऑडियो इसके चचा और इसके पुलिस अफसर की है।
ये ऑडियो फोरेंसिक होना चाहिए, इस ऑडियो को चेक करना चाहिए कि ये इनके अगर चचा और पुलिस अफसर के दरमियान ही गुफ्तगू है वाकई, तो फिर इन लोगों का केस के ऊपर असरअंदाज होना और इन लोगों को केस को लेकर चलना जो है वो बहुत ही अहम सवालात उसके ऊपर उठ गए हैं। आज मैं शायद हुसैन भाई की वीडियो सुन रहा था, उन्होंने अपनी वीडियो में ये बाकायदा बताया है कि जो तफ्तीशी अफसर हैं, उनको उनके ज़राए ने बताया कि जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे कुरान पर हल्फ लिया गया है। इतना खदशा है प्रोसिक्यूशन को कि इस केस में कोई असरअंदाज हो सकता है या केस ख़राब किया जा सकता है। उन्होंने प्रोसिक्यूशन अफसर से बाकायदा तौर पे कुरान पे हल्फ लिया है। प्रोसिक्यूशन ने लिया है तफ्तीशी अफसर से 2 दफ़ा कुरान पे हल्फ कि खुदारा आपने ये केस ख़राब नहीं करना और इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है, आप हमें हल्फ दे। ये मामला चल रहे हैं, ये कोई आम केस नहीं है, ये हाई प्रोफाइल केस है। मैंने इसकी डेवलपमेंट्स पे आज वीडियो करनी थी। यहाँ आज इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ है, उसमें भी इसके ऊपर बाकायदा बातचीत हुई है, वो भी आपके सामने रखनी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने इन दिनों में नहीं की, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन बीच में ये ऑडियो आ गई। तो आप खुद सोचें, ये ऑडियो जो सामने आई है अगर ये दुरुस्त है तो इसका मतलब है जब उसको गिरफ़्तार किया गया तो उसका चचा उसके साथ था, वहाँ पे मौजूद था। अगर जब उसको गिरफ़्तार करने के बाद लाया गया तो 2 दिन तक उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, उसको VIP प्रोटोकॉल दिया गया, उसको बिठाया गया। फिर पुलिस वाला खुद मुंह से कह रहा है कि जी हमने उसे कहा मामला ये 50,000, 5 लाख, 7 लाख वाला नहीं है, 50 लाख का है। इसका मतलब पुलिस 5 लाख और 50 लाख मांग रही थी उससे। फिर उससे अरमगान ने कहा कि पैसे मेरे पास तो नहीं है, 30 लाख रुपये में बात कर सकता हूँ, तो 30 लाख। फिर उसके वालिद की तरफ से कपड़े देना, ये सारी चीज़ें, ये ऑडियो मेरा ख्याल से बहुत ही अहम एक चीज़ है। अब आई डोंट नो इसका जो फोरेंसिक होगा इसके आगे क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, ये डिपेंड करता है मज़ीद इसकी तहकीक तफ्तीश के ऊपर। लेकिन साफ़ियों के पास आ गई है, ज़राए से उन्होंने वसूल किया है, मेरे पास भी आ गई है, बाकी लोगों के पास भी है, कराची में सब चैनल्स ने रिपोर्ट किया इसको। तो भाई ये क्या चल रहा है और ये मामला आगे किस तरफ जाएगा अगर वाकई इस तरह की ऑडियोज़ आएँ और इस तरह के मामलात पुलिस में और प्रोसिक्यूशन में चले। कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं इस स्पेशली इस केस के हवाले से, वो किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये बहुत अहम चीज़ आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। वीडियो आपने सुन ली है, मज़ीद इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी है, असली है नकली है, तहकीकात होनी है और फोरेंसिक भी होना चाहिए। लेकिन केस का रुख जो शुरू से जो एक बना था, जो मामला शुरू में हुआ था, वो आपने सुन लिया कि किस तरह इन मामलात को डील किया जाता है। मुस्तफ़ा आमिर वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र दे, बहुत उनके साथ ज़्यादती हुई और कभी भी उनका दुख ज़ाहिर है कम नहीं हो सकता। लेकिन जिसने ये कुछ किया है वो क्या कर रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बात करनी थी, लेकिन अगली वीडियो में करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह मेरे समेत हम सब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और ठीक रस्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान की बरकतों का महीना, और इंशाअल्लाह जो है अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।